दैनिक जागरण का संपादकीय डिक्टेशन। गति 100 शब्द प्रति मिनट। स्टार्ट होगा 5 सेकेंड बाद। स्टार्ट। बंगाल में कानून एवं व्यवस्था को चुनौती देने वाली जैसी घटनाएं रह कर घटती रहती है, वैसी अन्य राज्यों में शायद ही होती हों। बहुत दिन नहीं हुए जब वहां प्रवर्तन निर्देशालय यानी ईडी की टीम पर हमला किया गया था। इस हमले में 3 अधिकारियों समेत उनके साथ गए सुरक्षा जवान भी घायल हुए थे। यह हमला संदेशखाली के तृणमूल कांग्रेस के कुख्यात नेता शाहजहां शेख की सह पर उसके साथियों ने किया था। ईडी पर हमले के इस मामले में बंगाल पुलिस तब तक शाहजहां शेख की गिरफ्तारी करने से बचती रही जब तक कलकत्ता उच्च न्यायालय ने उसे फटकार नहीं लगाई। अब पूर्वी मेदिनीपुर में राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए की टीम पर हमला किया गया। उसे तब निशाना बनाया गया जब वह बम विस्फोट के एक मामले की जांच के लिए गई थी। इस बम विस्फोट में 3 लोगों की मौत हुई थी। यह हमला तब किया गया जब एनआईए की सुरक्षा में केंद्रीय बलों के जवान तैनात थे। इससे यही पता चलता है कि बंगाल में अपराधी तत्वों का दुस्साहस किस तरह चरम पर है। इस दुस्साहस का एक बड़ा कारण ममता सरकार की ओर से केंद्रीय एजेंसियों के प्रति शत्रुवत माहौल बनाया जाना है। दुर्भाग्य यह है कि यह माहौल बनाने का काम खुद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी करती है। एक बार वह तब सीबीआई के खिलाफ धरने पर बैठ गई थी जब इस एजेंसी के अधिकारी चीट फंड घोटाले के सिलसिले में कोलकाता के तत्कालीन पुलिस आयुक्त से पूछताछ करने उसके आवास पर गए थे। बंगाल में तृणमूल कांग्रेस कार्यकर्ता सीबीआई के दफ्तर पर पथराव भी कर चुके हैं। इसी तरह एक बार आयकर विभाग की टीम भी तृणमूल कांग्रेस कार्यकर्ताओं के उग्र प्रदर्शन का सामना कर चुकी है। बंगाल संभवतः एकमात्र ऐसा राज्य है जहां केंद्रीय एजेंसियों को केंद्रीय सुरक्षा बलों के साये में रहकर काम करना पड़ता है। यह स्थिति यही बताती है कि बंगाल में किस तरह केवल संघीय ढांचे के खिलाफ ही काम नहीं किया जा रहा है, बल्कि उसे सीधी चुनौती भी दी जा रही है। यह तब है जब केंद्रीय एजेंसियां कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश पर ही विभिन्न मामलों की जांच कर रही है। चिंता की बात केवल यह नहीं कि बंगाल में केंद्रीय जांच एजेंसियों को निशाना बनाया जाता है, बल्कि यह भी है कि जब ऐसा होता है तो बंगाल पुलिस निष्क्रिय बनी रहती है। यह कहने में संकोच नहीं कि बंगाल पुलिस तृणमूल कांग्रेस की राजनीति शाखा के रूप में काम करती दिखती है। वास्तव में इसी कारण वहाँ राजनीतिक हिंसा कभी थमती नहीं। बंगाल में
जैसे राजनीतिक हिंसा आम है, वैसे ही चुनावी हिंसा भी। यदि लोकसभा चुनावों में कहीं पर सबसे अधिक चुनावी हिंसा होने की आशंका है तो वह बंगाल ही है। बंगाल की अराजक स्थिति उसे जंगराज का पर्याय बनाने का ही काम कर रही है। लोकसभा चुनावों के लिए प्रचार और प्रत्याशियों के नामांकन का सिलसिला तेज होने के बीच यह स्पष्ट है कि प्रधानमंत्री मोदी की छवि और लोकप्रियता के चलते भाजपा बढ़त पर दिख रही है। लोकप्रियता के मामले में कोई अन्य नेता उनका मुकाबला करने की स्थिति में नहीं। इसी के चलते भाजपा प्रत्याशी यह मानकर चल रहे हैं कि मोदी की साख और छवि ही उनकी चुनावी नैया पार कराने में सबसे बड़ी भूमिका निभाएगी। यह स्थिति पिछले लोकसभा चुनावों में भी देखने को मिली थी। कई भाजपा प्रत्याशी इसलिए आसानी से जीत गए क्योंकि मतदाता मोदी को फिर से प्रधानमंत्री पद पर देखना चाहते थे। इसके चलते कई ऐसे भाजपा प्रत्याशी भी जीत गए जिनके कार्यों से उनके क्षेत्र की जनता खुश नहीं थी। भाजपा नेता इसलिए तीसरी बार सत्ता में आने को लेकर आश्वस्त हैं क्योंकि पिछले 10 वर्षों में प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में सरकार ने कई ऐसी उपलब्धियां हासिल की है जो अपने आप में मिसाल है। लोकसभा चुनाव में एक बार फिर प्रत्याशी जनता के सामने हैं। यही वह अवसर होता है जब जनता सभी को देख परख कर एक लोकप्रिय सरकार के लिए अपने प्रतिनिधि चुनती है। लोकतंत्र में संविधान प्रदत्त वोट का अधिकार ही जनता की सबसे बड़ी ताकत है, जिसका सम्मान करते हुए मतदान के प्रति अपने कर्तव्य का निर्वहन भी उतना ही आवश्यक है। प्रथम चरण का मतदान 19 अप्रैल को होना है, जिसमें गया, नवादा, औरंगाबाद और जमुई की सीटें हैं। इन पर मतदान के लिए चुनाव आयोग की तैयारी चल रही है। प्रशासन यह सुनिश्चित करने में जुटा है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने मताधिकार का प्रयोग करे। जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से मतदाताओं को मतदान के लिए प्रेरित किया जा रहा है। आम जन का दायित्व बनता है कि लोकतंत्र के इस उत्सव में अपनी 100% भागीदारी सुनिश्चित करते हुए मतदान के लिए बूथों पर निश्चित रूप से जाएं। जनता का जनता के लिए और जनता द्वारा चुनी गई सरकार ही लोकतंत्र की परिभाषा है। वह तभी सार्थक होता है जब आम जन की इसमें उत्साह से भागीदारी हो। पिछले चुनावों में यह देखा गया है कि शहरी क्षेत्रों में ग्रामीण क्षेत्रों की अपेक्षा मतदान प्रतिशत कम रहा है। इस पर भी विचार करने की आवश्यकता है क्योंकि शहरों में तो अपेक्षाकृत अधिक सुविधा है। जब संविधान अपनी इच्छानुसार अपना प्रतिनिधि चुनने का अवसर देता है तो उसका सदुपयोग नहीं करना भी
अपने दायित्व निर्वहन से भागना ही है, फिर वे ही व्यवस्था को कोसते भी हैं, जबकि व्यवस्था के निर्माण में अपनी भागीदारी से मुंह मोड़ लेते हैं। यह उचित नहीं है। स्टॉप।